जितेंद्र सिंह ने अभी अभी कुछ ट्वीट किया सर, आपको दिखा दूं। फराज साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ये खबर है और इसको यहां पर दिखाना बहुत जरूरी है। जितेंद्र सिंह का कहना यह है, अकस्मात धरने पर बैठ गए हैं वहां पर जाकर कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने यहां पर जाकर अकस्मात धरना देना शुरू कर दिया है और ये जाहिर है उनकी तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये ना तो विधि सम्मत है और ना ही ये तरीका होना चाहिए। जितेंद्र सिंह इस बात पर जोर दे रहे हैं। एक सेकंड में ये दोबारा खोल रहा हूं क्योंकि अभी अभी जब मैंने आपको बताने के लिए ये खबर खोली तब तक, अब जरा ये देखिए, यहां पर डाल दीजिए जरा इस ट्वीट को। जितेंद्र सिंह ने अभी अभी क्या कहा है। कुछ समय पहले यह ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ अन्य वरिष्ठ नेता जैसे कि श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी इत्यादि अकस्मात, यहां पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, अकस्मात वहां पहुंचकर अकस्मात ही अकबर रोड के समीप एक स्थान पर अपने समर्थकों के साथ बैठ गए यहां पर धरने में। उन्होंने जो बात कही है वर्बेटिम पढ़ रहा हूं आपको। सरकार ने इस वरिष्ठ दल की गरिमा के दृष्टिगत मुझे स्वयं और मेरे साथ केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन को इन वरिष्ठ नेताओं से वार्ता करने हेतु मौके पर भेजा। श्री राहुल गांधी से अनुरोध किया गया कि वो अपना धरना समाप्त करें क्योंकि स्थल धरने का स्थल नहीं है और यहां पर धरना करने से जनसाधारण को काफी असुविधा भी पहुंच रही है। श्री राहुल गांधी जी ने यह मांग रखी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है तो अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे। कुछ ही क्षणों में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद श्री राहुल गांधी को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है तथा सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। श्री राहुल गांधी जी को जब यह सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर ही नहीं मानेंगे, अपितु उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी आश्वासन चाहा। उन्होंने कहा कि अब मेरी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जब उनको याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी, तब उन्होंने कहा कि अब मेरी मांगे बदल गई हैं। जब उनको विनम्रता से यह समझाने का प्रयास किया गया कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि यह उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने यह समझाने का प्रयास किया कि यह स्थल धरने के लिए अनुकूल नहीं है, तो उनका उत्तर था कि यह भी उनकी मर्जी है, वो चाहे जहां बैठे। श्री राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस गंभीर विषय पर नियमानुसार औपचारिक रूप से चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया है। श्री राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है। यह बात कही गई है, दो बातें कही गई हैं कि अकस्मात वहां धरने पर बैठ गए। जब हमने बात की, उनकी जो मांगे थी, उन्होंने कहा इस पर संसद में चर्चा कराई जाए। हमने कहा ओके, हमने बात मान ली है। उन्होंने कहा कि अब हमको इस्तीफा भी चाहिए, तो उनको याद दिलाया गया कि आपने पहले ये बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा अब मैं ये बात कह रहा हूं, तो उनसे यह कहा गया कि अब ये बात करना आपको ऐसे शोभा नहीं देता, आप अपनी कही हुई बात से कैसे मुकर रहे हैं और ये जगह धरना के लिए ईयर मार्क जगहों में नहीं है। उन्होंने कहा मेरी मर्जी। क्या जो बात यहां जितेंद्र सिंह की तरफ से कही जा रही है उसको सत्य मानते हुए रवि कुमार जी से सवाल करना चाहता हूं। अगर रवि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हों और उनको मेरी आवाज जा रही हो, तो ये फिर क्या तरीका हुआ? क्या ये तरीका होगा लोकतंत्र में विरोध का? क्या ये तरीका होगा ये बताने का कि ये मांगे हैं जिनको हम मनवाना चाहते हैं, उसके लिए ऐसा किया जाएगा? क्या ये हाईजैक और ब्लैकमेल की श्रेणी में नहीं आएगा? कांग्रेस की तरफ से अभी तक नुमाइंदगी नहीं है, हो सकता है वो भी जिनको हमने अभी लाइन अप किया है वो भी शायद उसी जगह उसी धरना प्रदर्शन के लिए जाने के लिए रास्ते में हो। तो मैं ये सवाल जरा फराज किदवई साहब के पास लेकर जाऊंगा और उसके फौरन बाद समीर चौगांवकर साहब। फराज किदवई साहब अपनी बात पूरी कीजिए, इस पर भी जवाब चाहिए मुझको। जी देखिए, अभी गुरु प्रकाश भाई ने कहा कि क्या सड़क से सदन चलेगा, तो मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें आपका सवाल और गुरु प्रकाश भाई दोनों का सवाल जो है उसका जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, और ये सबको पता है, आपके दर्शकों को बता दूं कि अगर सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। यानी कि इसका भावार्थ अगर आप ये समझिए कि अगर संसद ठीक से काम ना करे, यानी कि सरकार अगर ठीक से काम ना करे, तो इस देश के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। अभी जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा था दिनेश जी,
उसमें आपने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो अभी भी वही बात कर रहे हैं। तो सर आप सही बोल रहे हैं आप इसको जायज आदरणीय मानते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी 2012 जो में जो बातें कर जगह रहे थे। संवेदनशील हो, जहां पर धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं हो, जो उसके लिए तय जगह नहीं हो, वहां पर भी बैठ जाना, वहां अपनी कही हुई बात पहले कहना, फिर उससे बदलकर कुछ और मांगे सामने रख देना, आपके हिसाब से संसद को आवारा होने से रोकने के लिए यह सब जायज है? अब देखिए ये राहुल गांधी जी का भी बयान आने दीजिए दिनेश जी, कि उन्होंने एक मांग रखी थी कि दो मांग रखी थी, क्योंकि अभी वर्जन तो एक आया है ना, तो इस पर क्लैरिटी से तभी बोला जा सकता है दिनेश जी कि जब राहुल गांधी का भी वर्जन आ जाए। समीर चौगांकर को मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूं। सर, मैं आपने कहा कि इसमें इन दोनों बातों का जवाब शामिल है, गुरु प्रकाश पासवान जी का और मेरी बातों का भी जवाब आपने दिया। आपके पास आता हूं समीर चौगांकर, ये जो चल रहा है उस पर आपका नजरिया बहुत बहुत जल्दी से। देखिए दिनेश भाई, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन एक इसका तरीका होता है। राहुल गांधी और कांग्रेस को अगर प्रधानमंत्री के घर के बाहर अगर प्रदर्शन करना था, धरना दे रहा था, तो क्या उन्होंने दिल्ली पुलिस से इसकी अनुमति सर,